हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। एंड हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6 एमसीक्यू सीरीज। और इस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम लोग एमसीक्यू भी करने वाले हैं। एमसीक्यू कर रहे हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। ऐसा नहीं खाली बस मैं आपको बोल रहा हूँ नंबरिंग मार्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करके कर लो। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपके चैनल पर आपका खुद ही स्वागत है आपके चैनल पर। और अगर मान लो वीडियो आप दूसरी बार देख रहे हैं या फिर रिपीटेड वीडियो देख रहे हैं, लूप पे देख रहे हैं, तो क्या करना है, पहले वाले बंदे को करना है भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। प्लीज प्लीज एक तो कमेंट छोड़ के जाना कि कैसा लगा वीडियो आपको, जो मैंने काम किया है आपके लिए वो कैसा लगा। और जो लूप पे देख रहे हैं प्लीज भाई शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि जहां तक जाएगी ज्ञान की धारा तभी तो आगे जाएगा भारत हमारा। ठीक है, आओ बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3 वीडियो आप लोग पहले देख चुके हैं, ये आपका चौथा वीडियो जा रहा है। और इसमें हम ओल्ड सिलेबस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे एमसीक्यू। और मैं बता दूं, सच बता दूं, ओल्ड सिलेबस से एमसीक्यू क्वेश्चन जो था बढ़िया क्वेश्चन आते थे। अभी जो न्यू सिलेबस के क्वेश्चन आपने किए हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और अभी हम ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास देखो ये प्रिंट आउट है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा रहा 5 करोड़ रुपए के लिए। आइए सुनो, रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। सर ये क्या पढ़ देता, जल्दी समझ नहीं आया सर, थोड़ा थामिए। अरे भाई आराम से। रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। बोला इसमें से कौन सी चीज है जो रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल ऑब्लिगेशन को, पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं भैया, पोटेंशियल ऑब्लिगेशन को, दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन इवेंट। जो इवेंट के आउटकम का रिजल्ट होगा, इवेंट के जो इवेंट जो इवेंट के आउटकम का रिजल्ट होगा बेसिकली। तो इंटरनल लायबिलिटी, सर इंटरनल लायबिलिटी एक प्रॉपर ऑब्लिगेशन है, करंट लायबिलिटी प्रॉपर ऑब्लिगेशन है, कंटिजेंट लायबिलिटी ही डिपेंडिंग अपॉन सम इवेंट्स होता है, वो फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड होता है। और फ्यूचर इवेंट्स पर डिपेंड होकर के वो कंटिजेंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी या लायबिलिटी में मटेरियलाइज होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये कहां चला गया, कहीं गया नहीं, आ रहा है रास्ते में, ठीक है। सुनो जरा, दूसरा नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ विच of the following concept a business is assumed to exist for an indefinite period and is not established with the objective of closing it down। वही कह रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है अनंत काल तक जीवित रहेगा और ये क्लोज करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं बनाया गया है। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है? तो मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और उस कॉन्सेप्ट में बेटा ये बोला जाता है कि नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू कर्टेल इट्स ऑपरेशन इन द फोरसिएबल फ्यूचर। तब दूरगामी भविष्य में ना ही ऑपरेशन कर्टेल करने की जरूरत है ना ही नेसेसिटी है। तो गोइंग कंसर्न एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार हम ये मतलब सोचते हैं कि बिजनेस जो चलेगा हमारा अनंत काल तक चलेगा। बिजनेस को बंद करने के लिए नहीं ओपन कर रहा, नहीं बिजनेस को बंद करने के लिए एस्टैब्लिश कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। Accounting events can be internal, external, either internal or external, neither internal nor external। सुनो ना, इंटरनल इवेंट जो होते हैं जैसे मान लो डेप्रिसिएशन चढ़ाना है एसेट पे, वो इंटरनल इवेंट हो गया। एक्सटर्नल इवेंट, बाई किया आपने किसी से, वो एक्सटर्नल इवेंट हो गया। और वो इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं एज ए ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग इवेंट जो होते हैं, बेसिकली अकाउंटिंग इवेंट्स का मतलब वो ट्रांजैक्शन ही, यानी फाइनेंशियल इवेंट, मॉनेटरी इवेंट। तो वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। तो इंटरनल का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, डेप्रिसिएशन की एंट्री। और एक्सटर्नल में तो कुछ भी मान लो, परचेज, सेल्स, जो भी है, वट एवर इट इज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। नाउ
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, बोला लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन है, उसमें नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ और रेट ऑफ जीपी दिया हुआ फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25% और ये डेटा दिया हुआ है ऐसा ऐसा। इफ द फॉर्म इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 85,000, उसने एडिशनल एक्सपेंस इनकर किया फॉर्म ने कितना, 85,000 रुपया, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर ऑफ ₹350,000, मतलब जिसकी वजह से लॉस इन टर्नओवर क्या है, कम हो गया। मतलब अगर ये खर्चा नहीं किया होता तो सेल्स होता ही नहीं, तो उसकी वजह से सेल्स होना था, ये एडिशनल सेल्स हो गया, तुम समझ लो। ठीक है, ऐसा। देन एडमिसिबल अमाउंट फॉर क्लेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंस विल बी, तो एडिशनल एक्सपेंस जो है वो क्या एडमिसिबल होगा, कितना एडमिसिबल होगा, तो मैं आपको बताऊं। देखो एक ना हमने इस पे वो कर रखा है, इसका लॉस ऑफ प्रॉफिट का एडमिसिबल एक्सपेंस के लिए वर्किंग होता है, मैं यहाँ वर्किंग करता हूँ। लोअर ऑफ फॉलोइंग ऐसा बोलते हैं ना, लोअर ऑफ फॉलोइंग, लोअर ऑफ फॉलोइंग लेना है इसमें। ठीक है, तो पहला क्या लेते हैं, जो आपका ना एक्सपेंस किया है वो, ये एक्सपेंस कितना है, 85,000 है एक्सपेंस आपका, ये 85,000 है। ठीक है, ध्यान से देखना समझना, ये 85,000 है एक्सपेंस, तो मैं ठीक से लेता हूँ 85,000। उसके बाद दूसरा आता है जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, तो 35,350 का 25% कितना होगा ये देख लो, 3,50,000 इंटू 87,500 हो रहा है। वेट रिकॉर्डिंग में है, तीसरा है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक जीपी वाला फॉर्मूला होता है और एक एनपी वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जीपी वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को एनुअल टर्नओवर चाहिए होगा, यहाँ एनुअल टर्नओवर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे एनपी वाला। एनपी वाला फॉर्मूला बोले तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एनपी वाला, देखो एनपी वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखना जरा। एनपी वाला जो फॉर्मूला होगा वो होता है एडिशनल एक्सपेंस इनटू, प्रोपोर्शनेट निकालते हैं, एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज डिवाइड बाई एनपी प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज। ठीक है, ऐसा ये फॉर्मूला होता है। तो एनपी हमारा यहाँ कितना है देखो जरा, एनपी है हमारा 6,20,000, इंश्योर्ड चार्ज है 260 और अनइंश्योर्ड है 80। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंस है 85,000, देखो ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया है, 620 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 620 प्लस 260, ये ऑल लेना है ना, प्लस 80। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आएगा 620 प्लस 260, 880 आ रहा है, और 880 प्लस 80 960, तो 880 डिवाइड बाई 960 इंटू 85,000, 77,917, 77,917। अब इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, जो मिनिमम होगा वही एडमिसिबल एक्सपेंसेस होगा। तो नाउ इन तीनों में मिनिमम जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 77,917 ऑप्शन है क्या इसमें, अच्छा है 77,917 ये ऑप्शन है, और ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही है। ठीक है, तो इट वाज अ गुड सम,
यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब सुना ना, यू आर अ गुड क्वेश्चन, दिस इज गुड क्वेश्चन। आ जाओ, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ नाउ, अभी नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 2022 वाज 21,500। अरे भैया क्या बात है, जैसे ही इसे पूछे ना एक लेजर बनाना चालू कर दिया करो, ठीक है। पीबीडी का लेजर पूछ रहा है, लास्ट में चेक करो क्या पूछ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी, क्या होगा, तो एक लेजर बना दो पीबीडी का। ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है, 21,500। अदर बैड डेट कितना हो गया, देखो ना, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट रिकवरी एंड बैड डेट वर इतना इतना, तो बैड डेट रिकवरी से मतलब ही नहीं, बैड डेट से मतलब है, तो 10,500। एडिशनल बैड डेट भी है, हाँ सर है, 2,500 रुपये एडिशनल बैड डेट, यानी फर्दर बैड डेट, तो 2,500 रुपये ऐड कर दो, कितना हो जाए, 10 2 12 11,000 रुपये हो गया। सॉरी 10 2 12 13 होता है ना, 12 11 कैसे हो जाएगा, बहुत मुश्किल है भाई, गलती बना रहे सवाल आप, हाँ गलती बनाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो अब उसके बाद क्या बोला, 2,25 का मेरा क्या है, डेटर है, तो हमारे पास में क्लोजिंग प्रोविजन कितना आएगा, 2,25 माइनस 2,500, वो एडिशनल वाला नहीं लिए थे, वही वाला, इंटू 5%। 5% कितना आएगा, देखो जल्दी से, 5% कितना आएगा, 2,25,000 माइनस 2,500 इंटू 5%, कहाँ है, इधर है, 11,125, 11,125। अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना भाई, सब का सब सवाल बनाना ही बनाना है, एम नंबर नहीं मिल रहा है। प्लस 13,000 माइनस 21,500, 2,625 है क्या कहीं पे इसमें, 2,625 लेंगे भैया पीएल से, पीएल से लेंगे भैया 2,625 रुपये, 2,625 रुपया भैया पीएल से लेंगे, ये देखो 2,625 रुपये डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है। अरे बोलो ना, हाँ बैठा हुआ तुम लोग खाली ऐसा मुंह बना के, ठीक है समझ रहे, मुंह बना मतलब मुंह नहीं है ठीक, लेकिन फिर भी बना के कैसे बैठेगा। सुनो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ये फलाना 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 इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस केस में ना छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा बना लो छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट, हे ट्रेडिंग अकाउंट हम तुम्हारे लिए बन रहे हैं, बन जाओ। चलो जल्दी जल्दी क्विकली, ओपनिंग स्टॉक कितना, 213, परचेज कितना बोला, 16,55, सेल्स कितना बोला, 21,32, माइनस देखो रिटर्न इनवर्ड बोला 38,000 का, 38 माइनस किया कितना आएगा, 2094 आएगा, 32,638 होता ना, 21 में से घटाएंगे 2094 आएगा, ठीक है गुड, वाह अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। 25% ऑन कॉस्ट बोला हुआ, इधर कॉस्ट इधर सेल्स, कॉस्ट अवेलेबल ही नहीं मेरे पास में, तो 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल, तो जीपी कितना आएगा, जीपी आ जाएगा 2094 का, 2094 का 1/5। अब यही देखना ही कितना आएगा, इसी के बेसिस पे आंसर हुआ जो हमारा निकलेगा, 2094 डिवाइड बाई 5, 418.80, 418.80। एक यहाँ क्या कर रहा है, अब बताओ, ये सब जोड़ा ये सब घटाया, जितना बचा क्लोजिंग स्टॉक आया 16,55 प्लस 213 प्लस माइनस 20 आई ओ कितना, 192.80 आ रहा है क्या कहीं, अरे भाई आज में तो आइए नहीं आंसर, आए ये क्या हुआ, कुछ छोड़े हैं क्या आपने, ओहो 32,500, यो लेना पड़ेगा यार, 32,500 का ये है, क्या नाम उसका, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोला जाता है जब ढो के माल लाते हो, कैरेज इन वर्ड, लिखा हुआ फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं सर, बताइए, प्लस 32,500, 225 300 है, अरे निचवा है 225 300, आ जाओ बहुत बढ़िया मुन्ना, 225 इज राइट देयर इन द बॉटम मैन, आ जाओ। 7 नंबर सवाल, 625 क्या है, सब्सक्रिप्शन है, कहाँ दिख रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा है भैया, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, क्या पहले ये देख लो, अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पूछा है, मतलब आरपी अकाउंट निकालना है। चलो एक तो फटाफट बना लो आप, क्या सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, और साल कौन सा चल रहा है, साल चल रहा है 22 और 23, इसका मतलब है 22-23 के हिसाब से काम करना है अपने को। 31 मार्च 22 मतलब ओपनिंग बैलेंस, देखो इतना सारा मैं समझाने तो नहीं जाऊंगा ना फिर, क्योंकि पूरा जल्दी जल्दी करना है आपको। ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब एसेट है, हाँ इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब एसेट है,
तो एसेट है तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर दिखाई देगा कितना, 55,000। अच्छा, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 23 को है तो इधर दिखेगा 72,000। उसके बाद है एडवांस में सब्सक्रिप्शन, मतलब एडवांस में ले लिया मतलब लाइबिलिटी, इनकम एडवांस मतलब लाइबिलिटी होता है, तो इनकम एडवांस में ले लिया मतलब लाइबिलिटी है, तो इधर होगा एडवांस ओपनिंग वाला 31,000, इधर होगा एडवांस क्लोजिंग वाला 37,000। ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा बन गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब इधर में लिखेंगे 2/2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर 625। आप यहाँ पर दिखा दो बाई बैंक, यानी रिसीव कितना हुआ है इजीली, जिसको आरपी बोलते हैं आप ऐसा। अब देखो प्लस माइनस करके हो सकता है टीचर ने आपको सिखाया होगा, लेकिन मैं बोलता हूँ ये बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका है ही नहीं भैया। इसमें गलती होने के चांसेस 1% होते हैं, बस सीखना आपको बढ़िया से आना चाहिए। ये सीखना बंद तो जीतना बंद, और जीतना बंद तो कब बंद। 6-14 आ रहा है, 6-14 आ रहा है भैया, 6-14। अब गाँव में जाएंगे ना, गाँव में बस है उसको, जब गाँव से बस में लोगों को उतारता है ना कंडक्टर, वैसे ही बोलता है। मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, ठीक है। बोला सर आप ये सब भी करते हैं, यस आपके लिए कुछ भी। बोला सर ये ज़्यादा नहीं हो रहा क्या, होने दो ना, क्या है, प्यार में सब जायज़ है, मोहब्बत है तुम लोगों से यार, आ जाओ। ये तो फालतू का सवाल आ गया अजीब सा, मार दिया खींच के मार दे सवाल, अजीब ही लग रहा है देखने में। देखो ना इतना सारा क्लास इसमें दे दिया है, 3-3-3-3 7-7-7-7। ओपनिंग डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड ऐसा दे रखा है, तो ओपनिंग डेटर 3-15, कलेक्शन फ्रॉम डेटर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितना 18-30 और 35 डिस्काउंट अलाउड दिया। बोला क्लोजिंग डेटर 20% ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कहाँ है भाई, क्रेडिट सेल है ही नहीं है इसमें। बोला क्लोजिंग डेटर जो है 20% ऑफ क्रेडिट सेल अगर होगा तो बताइए क्लोजिंग डेटर क्या होगा और क्रेडिट सेल्स क्या होगा। देखा, जब लाइफ में ना अजीब सा कुछ हो जाए ना, समझना एक्स की एंट्री होने वाली है। देखो ना, जो तुमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जो तुमको मिल रहा है वो तुमको नहीं चाहिए, मतलब एक्स की एंट्री होने वाली है पक्का। और इसमें एक्स की एंट्री कराते हैं, अजीब सा कुछ दे दिया है। कैसे करेंगे मैं आपको दो तरह से समझाता हूँ। जैसे एक डेटर अकाउंट अगर बनाऊँ, डेटर अकाउंट पहले ऐसे समझाता हूँ, फिर एक्स की एंट्री कराता हूँ इसके अंदर, ठीक है। डेटर में ओपनिंग डेटर कितना है, ओपनिंग डेटर है 3-15 ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद में कलेक्शन कितना हो गया बैंक 18-30, ये फिगर्स इन 1000 लिख रहा हूँ मैं। फिर डिस्काउंट अलाउड है तो वो आपको दिखेगा डिस्काउंट अलाउड 35। उसके बाद में भाई मेरे को क्रेडिट सेल यहाँ चाहिए होगा, और यहाँ क्रेडिट सेल और यहाँ क्लोजिंग डेटर दोनों ही नहीं है मेरे पास, दो वेरिएबल हो गए। तो हमको ना क्या देखना है, देखो बोला कि क्लोजिंग डेटर 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, तो एक काम करें क्या, क्रेडिट सेल्स को कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। चलो क्रेडिट सेल को एक्स मान लेते हैं, यहाँ मान लिया एक्स, सेल्स को मान लिया एक्स, ये एक्स हो गया, ठीक है। और जो बैलेंस शीट आएगा फिर उसके बाद में इसका इधर जो बैलेंस शीट आएगा वो क्या आएगा 0.20 इंटू एक्स ऐसा आएगा। अब इसको अगर बराबर करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। अभी कैसे निकलेगा ये देखो, तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया था इसलिए मैंने बोला आपको भाई बढ़िया सवाल है। यहाँ देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो कैसे आएगा 315 प्लस एक्स इक्वल टू, इधर तो हो नहीं रहा ना, मैं कहाँ दिखाऊँ, उसमें जगह ही नहीं है, इधर दिखाऊँ, इधर नीचे, इधर मैं इसका सवाल का आंसर करूँगा, इधर 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 इसी में कर देता हूँ, रुको एकदम ऐसा एकदम जूम करके सब कुछ इसी में कर देता हूँ, टेंशन ना लो। मैं उठाता हूँ लाल कलम, देखो एकदम छोटा सा होगा लेकिन 315 प्लस एक्स, देखो 315 प्लस एक्स इक्वल टू 1830 प्लस 35, 1830 प्लस 35 प्लस 0.2 एक्स ऐसा। अब ये एक्स के लिए सॉल्व कर लो, एक्स एक्स एक साइड लेके आता हूँ, एक्स माइनस 0.2 एक्स इक्वल टू 1830 प्लस 35 माइनस 315। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लो, कितना आएगा, मैं डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ, और प्लीज़ पूछना मत कि ये सॉल्व कैसे हुआ। भाई आप OMSN के भी स्टूडेंट रहे हैं, आप समझिए
आप फाइनेंस के भी स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपको मैथमेटिक्स ठीक ठाक ही है आपका, मैं ये समझ रहा हूँ। चलो आपके समझने से क्या होता है सर, हमको समझना पड़ेगा ना। 0.8 डिवाइड करेंगे, ये 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8 होगा, डिवाइड बाई 0.8। अब देखो कितना आ रहा है, 1937.50 आ रहा है। सेल्स का वैल्यू कितना आया, सेल्स का वैल्यू आ गया इक्वल टू 1937.50 मतलब 19,37,500। तो डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितना होगा, इक्वल टू इंटू 0.2, 387,500 ऐसा। ठीक है, अब चेक करिए ऑप्शन है क्या, ये रहा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना कहानी है इसमें, ये कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ रो आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ। चलो अब ये दिख रहा है पूरा एकदम क्लीन एंड क्लियर, गुड। 21 मिनट हो गए, देख रहे हैं अभी आप सवाल का लेवल। ABC 3 पार्टनर हैं बिजनेस में। क्या कह रहा है, ये रुको इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। वो कह रहा है कि ऑन बीज डेथ, बीज डेट ऑफ रिटायरमेंट 31 जुलाई 22 है, हिज अनसेटल्ड कैपिटल कितना है, 18,50,000 रुपया। ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है 2085 ए और सी कैपिटल है 2116 रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बी इज इंटाइटल टू। सुनो ना, इसमें एक सेक्शन 37 में क्या बोलता है, बोलता है कि या तो इंटरेस्ट ले लो 6% इंटू 18,50,000, कितना आ रहा है ये पहले बताओ, 6% इंटू 18,50,000, 18,50,000, ठीक है, इंटू 6%, 1,11,000। कितना महीना हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 6 2 8, 8 महीना। तो डिवाइड बाई 12 इंटू 8, 74,000 रुपया हो रहा है, इंटू 8/12, 8/12 मतलब वह 1/8 से लेकर के 31 मार्च तक। ठीक है, याद रखना ये। ये हो गया, तो ये आ रहा है 74,000 प्लस दूसरा क्या बोलता है, प्रोपोर्शनल प्रॉफिट इन कैपिटल। तो प्रोपोर्शनल प्रॉफिट इन कैपिटल का मतलब कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैपिटल कितना, प्रॉफिट कितना 208125, कितना पैसा कमाया, उस पैसे में मेरा पैसा कितना लगा था, देखो 2100 प्लस 1600, फिगर्स इन थाउजेंड लिख रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, प्लस 1850, ऊपर में क्या रहेगा 1850, मतलब तुमने जो पैसा कमाया टोटल कैपिटल यूज करके, उसमें मेरा पैसा कितना था, यूज किया था। तो ये प्रपोर्शन निकल जाएगा प्रॉफिट का, ये कितना आ रहा है पहले चेक कर लो एक बार, 1850 प्लस 2100 प्लस 1600, 5550 आ रहा है। तो 1850 डिवाइड बाई 5550 इंटू 208125, 69375 आ रहा है, 69375। इसमें क्या मिलता है, हायर जो होता है, इन दोनों में हायर कौन सा है, 74,000, तो आंसर भी कौन सा होगा सर, 74,000। तो यहाँ देखो है क्या 74, अच्छा है डी नंबर है, अच्छा 69375 भी दिया, वाह वाह बहुत दिया है, बढ़िया, 69375 भी दे रखा है, वाह लड़का। आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन, अरे बाप रे, तो क्या ही क्वेश्चन दे रहा है भाई, मार दो क्वेश्चन। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना, 68,000, वह ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी, ए से बी को चला गया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जैसे ये सब देखेंगे आप याद रखेंगे, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो 1/5 ऑन सेल, पीछे पीछे तुम चलो आगे आगे हम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 1/5 ऑन सेल्स। आउट ऑफ दिस गुड्स हैविंग ट्रांसफर प्राइस ऑफ 25,000
वर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी। एक गुड्स जिसका ट्रांसफर प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस कितना 25,000 रुपया था, वो डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। पूछ रहा है अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब स्टॉक रिजर्व कितना होगा बता दो। सिंपल है, 25,000 इंटू 1/5 कितना आएगा 5,000। इधर लिख लो 5,000, ये आंसर करेक्ट। तो आप देखो इसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल थे और क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। दीज ऑल आर क्लासी क्वेश्चंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स तुम कर लेना। इसका भी आंसर मैंने नीचे आंसर दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स का, लेजर अकाउंट, अमोर्टाइजेशन, इस सब का आंसर मैं निकाल देता हूँ। बाकी इसका आंसर निकाल देता हूँ, बाकी तुम सब कर लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देखो क्या है, इसका आंसर मैं करके देता हूँ। 2:1:1, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एस एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, 1/8 उसका शेयर है ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। सी अक्वायर्ड, एस अक्वायर्ड 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम आर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मैं करके दिखाता हूँ, तुम अच्छे से करना। देखो यहाँ लिखो ओल्ड, यहाँ लिखो एडजस्टमेंट, यहाँ लिखो न्यू, ऐसा 2/4, 1/4 एंड 1/4, ठीक है। 2/4, 1/4 एंड 1/4, ऐसा। तो 2/4 माइनस 1/8 का 3/4 हिस्सा, ठीक है। 1/8 का 3/4 है ना, 3/4 है। कहाँ से ले रहा है, पी से ले रहा है। ये पी क्यू आर कर लो, पी क्यू आर, ऐसा। तो इधर इक्वल टू में कितना आएगा, 2/4 माइनस 3 और ये 8×32, 3/32, ऐसा। और 1/4 माइनस 1/8 इंटू, अगर ये 3/4 इससे ले रहा है तो बैलेंस किससे कितना बचा, 1/4, तो 1/4 ये इससे ले रहा होगा, इक्वल टू 1/4 माइनस 1/32, ठीक है। ये उसके बाद इसके पास में आ कितना रहा है, देखो ये तो खैर इसका ओल्ड ओल्ड शेयर तो आर है ना, एस आ रहा है, एस एक नया बंदा एस आ रहा है, तो एस का तो कोई ओल्ड शेयर नहीं है। अब ये एक बार सॉल्व करो कितना आ रहा है, ये 32 आ रहा है, 8×2=16 माइनस 3 13/32, और ये सॉल्व कर लो 32 8, तो 8 माइनस 1 7/32। के बाद में आर का, आर से कुछ नहीं ले रहा है क्या, एस एक्वायर्ड 3/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी एंड रिमेनिंग फ्रॉम आर। अच्छा क्यू से कुछ नहीं ले रहा है, हम लोग क्यू में इसको डाल दिए ना, ये वाला क्यू में नहीं जाएगा, ये वाला एक्चुअली आर में जाएगा। वो आर में डाल, ये आर में जाएगा, ठीक है। तो क्यू से कुछ नहीं ले रहा है, तो क्यू का जैसे शेयर क्या रहेगा, 1/4 से 1/4 ही रहेगा। अब उसको डिनोमिनेटर बराबर करना रहेगा, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो 8/32 आ गया। उसके बाद में एस, एस का शेयर कितना है, एस का शेयर है 1/8, तो 1/8 है। अब उसको डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4/32। अब देखो ना, 1 2 3 और ये 4, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 2 3 4 13 8 7 और 4। आंसर देखो आ रहा है क्या, 13 8 7 4, ये रहा 13 8 7 4। नहीं समझ आएगा तो कमेंट में बता देना, मैं इसको बता दूंगा। के बाद बाकी आप कर लेना, सिंपल सिंपल सा है। और ये ट्रू फॉल्स में ये आप कर लेना, ठीक है।
ट्रू फॉल्स भी कर लेना, ये डू इट बाई योर सेल्फ है, ट्रू फॉल्स, और ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये कर लेना खुद से। आ जाओ, ये हो गया।